दोस्तों आधी रात को मां बहन की गालियों का सीन आपको दिखाएंगे। यह सीन पीएम मोदी से डिमांड करता है। जिस तरह उन्होंने बेटियों के नाम एक वीडियो जारी किया था आधी रात को, जो इंस्टाग्राम रील बनाई थी, तो आधी रात का ये वाला सीन पीएम मोदी से आधी रात की एक और रील डिमांड करता है, जिस रील में देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि कुछ शरारती बच्चों ने जिस तरह मां बहन की गालियां दी हैं, जिस तरह भद्दी भद्दी गालियां निकाली हैं, गालियों का ये स्वरूप देखकर मैं बहुत दुखी हूं। देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। पब्लिक डिमांड कर रही है कि प्रधानमंत्री बस इतना बोल दे कि गुमराह बच्चे हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है। एक कल्चरल शॉक है कि गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। पब्लिक डिमांड कर रही है कि इन पर कार्रवाई करना तो दूर की बात, प्रधानमंत्री बस इन्हें माफ करने का वीडियो ही जारी कर दें। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ऐसा कर पाएंगे? एक के बाद एक कई वीडियो आपको दिखाते हैं जो पीएम मोदी और बीजेपी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं और यह भी सवाल पूछते हैं कि धर्म के नाम पर यह गुंडागर्दी आखिरकार कब तक चलेगी? क्या इस गुंडागर्दी की किसी भी कानून व्यवस्था में जगह होनी चाहिए? और क्या यह भक्ति का मार्ग है? इस सवाल का जवाब सरकार और समाज दोनों को मिलकर ढूंढना चाहिए। दोस्तों, प्रशांत किशोर की जीत के बाद यह सवाल उठा कि क्या यह छात्रों की नाराजगी का परिणाम है? क्या छात्र आंदोलन का नतीजा है? क्या देश का युवा अब जाग गया है कि धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर आप मूर्ख नहीं बना पाओगे, आपको हमारे मुद्दे सुनने होंगे? लेकिन बीजेपी सरकारें युवाओं को कैसे खुश करती हैं और उनका क्या परिणाम निकलता है? बहुत सारे राज्यों की सड़कों पर उस परिणाम का प्रदर्शन हो रहा है जो पीएम मोदी से सवाल करता है कि क्या आपकी आत्मा इन गालियों को सुनकर भी दुखी होगी या नहीं होगी? क्या आप इन युवाओं को समझाएंगे जो खुल्लम खुल्ला सड़कों पर भक्ति मार्ग पर निकलते हुए गालियों का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद यूपी पुलिस इसके लपेटे में आ रही है? ये सीन आप देखिए, मेरठ का ये सीन देखिए जहां यूपी पुलिस भी लाचार नजर आती है। कांवड़ियों के दो गुट में झगड़ा हो जाता है। एक गुट वालों को पुलिस अपनी जीप में बिठा लेती है, लेकिन दूसरा गुट मानता नहीं है। मां बहन की गालियां निकालते हुए, पुलिस को किनारे करते हुए खींचकर गाड़ी से निकालता है, दौड़ा दौड़ा कर पीटता है और पुलिस बेबस नजर आती है। बीच बचाव करते हुए पुलिस वाला भी लपेटे में आ जाता है। गालियां निकालते हुए कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, बुरी तरह पीटा जाता है और पुलिस लाचार नजर आती है। अगर कोई आवाज उठाएगा तो यह भी कहा जा सकता है कि भैया देखिए ये तो धर्म के खिलाफ है, इन्हें फला धर्म में कमियां नहीं दिखती। कांवड़ियों पर सवाल उठाने आ गए। लेकिन जो लोग मां बहन की गालियां निकालते भक्ति मार्ग पर, क्या वो सच्चे शिव भक्त हो सकते हैं? दोस्तों, शिव जी की जो भक्ति होती है, जो कांवड़ यात्रा होती है, वो अपने शरीर की तपस्या होती है। उस तपस्या में भगवान का ध्यान होता है। हर कदम के साथ बम भोले के नारे लगते हैं। तो उस भक्ति भाव में मां बहन की गालियों को जगह आखिरकार कैसे मिल सकती है? वो है सच्ची शिव भक्ति। लेकिन जो दिखावे के तौर पर जाते हैं, जिन्हें लगता है कि यार वहां पर जाकर मस्ती करेंगे, समूह में जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, जो रास्ते में हमसे टकराएगा, कोई बाइक वाला टकरा गया, कोई गाड़ी वाला टकरा गया, कोई ट्रक वाला टकरा गया, उसको ठोकेंगे, पीटेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके बाद हमारे ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। जब आप गलत घटनाओं पर एक्शन नहीं लेंगे तो यही मनोभाव आता है और पुलिस भी उसके लपेटे में आ जाती है। अगली तस्वीर आप देखिए, इससे भी ज्यादा शर्मनाक है, जहां बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी वैन पर पत्थर चलाया जाता है। ये देखिए, शीशा टूटा हुआ है, वैन पर पत्थर चलाया जाता है और इसके बाद बच्चों की क्या हालत होती है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये बच्चे सहमे हुए वैन में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इनकी मानसिकता कैसी रही होगी, कितना डर गए होंगे जब एक कांवड़िया शायद साइड लग गई या जो भी बात हुई, पत्थर चलाकर वापस बाइक पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बच्चों की वैन पर पत्थर चलाने वाले क्या भोले के भक्त हो सकते हैं? इसके बाद अगली घटना आप देखिए। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र प्रताप ये जानकारी देते हैं कि कांवड़ियों ने कार सवारों को बुरी तरह पीटा। जान बचाकर भागते समय कार सवारों को पुलिस ने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन कांवड़ टच हो जाने के बाद कांवड़िए आक्रोशित हो गए। सड़क पर गिरे कार सवार को कांवड़ियों ने कूदकर लात मारी और फिर सड़क पर दौड़ाते हुए पीटा।
यह हरिद्वार का ही मामला है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस वाले बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कांवड़ियों पर कोई असर नहीं। इनके मन में यह बात बैठ गई है कि चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, अगर हम किसी को पीटते हैं तो हम पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। किसी भी कानून व्यवस्था में, किसी भी लोकतंत्र में ऐसी दादागिरी की परमिशन आखिरकार भक्ति के नाम पर कैसे मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ये तस्वीर शेयर करते हैं जहां एक ट्रक वाले को पीटा जा रहा है। आईपी सिंह कहते हैं, सत्ता संरक्षित गुंडे कांवड़िए ट्रक ड्राइवर को पीटते हुए कानून इन गुंडों के हाथ का खिलौना बन गया है। इसके बाद यह तस्वीर काफी वायरल हुई, आपने देखा होगा, यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो इसे शेयर करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक सवाल उठाती है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो कई जिलों में तकरीबन एक हफ्ते के लिए जो स्कूल बंद किए गए हैं वो सवाल उठाता है। ये सवाल उठाता है कि क्या कांवड़ यात्रा के लिए बच्चों के स्कूल बंद होने चाहिए? क्या ऐसे हम विकसित भारत बन पाएंगे 2047 तक कि धर्म की राजनीति के लिए आप स्कूल बंद कर दोगे? क्योंकि हमें दिखाना है कि देखिए कांवड़ियों का हम कितना सम्मान करते हैं, ये हिंदुओं की सरकार है। वो अलग बात है कि स्कूल बंद होंगे तो हिंदू बच्चों का ही नुकसान होगा, सब धर्म के बच्चों का नुकसान होगा। श्वेतांक क्या कहते हैं? श्वेतांक ने बड़ा अच्छा ये पोस्ट लिखा है। वो कहते हैं, दरअसल बीजेपी को ऐसा समर्पित कार्यकर्ता चाहिए जो ताउम्र बिना किसी सैलरी के काम करे। जो तमाशा सड़कों पर दिख रहा है वो इसी से जुड़ा एक सुनियोजित डिजाइन है। हेलीकॉप्टर से फूल और पुलिस से पैर दबवाना मुफ्त की अफीम है। ये कह रहे हैं कि तुम सवाल मत पूछो, हम तुम्हें कुछ दिन का राजा महसूस कराएंगे। इन्हें पढ़ता लिखता और सोचता हिंदू बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्हें एक ऐसा हिंदू चाहिए जो स्कूल, अस्पताल और रोजगार की बात ना करे। इन्हें ऐसा वर्ग बनाते रहना है जो जमीन और चढ़ावे की लूट, रामशिला की चोरी या धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक दुरुपयोग पर आंख बंद किए रहे। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा और बीजेपी आरएसएस से सवाल पूछ ले तो यही युवा एक हिंसक भीड़ बनकर सवाल पूछने वाले का गला दबाने के लिए सड़क पर उतर आए। और इन्हें राजनीति तक नहीं रुकना है, ये सनातन के पूरे चरित्र का कॉरपोरेट अधिग्रहण कर रहे हैं। असली धार्मिक पीठों और संत परंपराओं को दरकिनार करके अपने मन माफिक ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं ताकि धर्म की असली रीढ़ ही तोड़ दी जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपनी सुविधा का पालतू विपक्ष खड़ा करके जनता की असली आवाज को देशद्रोही घोषित कर देना। कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों के किसी भी छोटे समूह में सर्वे कर लें तो आप पाएंगे उसमें दलित और पिछड़ी जातियों से आने वाले युवा सर्वाधिक हैं। नेता पूंजीपति के बच्चों को विदेशों में पढ़ाई और कॉर्पोरेट में नौकरियां चाहिए। बहुजन पिछड़े वर्ग के युवाओं को अवैज्ञानिक चेतना और अशिक्षा की आग में धकेलना है। मकसद सिर्फ यही है कि पूरी पीढ़ी जिंदगी भर केवल एक वोट बैंक और सड़क चाप भीड़ बनकर सत्ता की सेवा करती रहे। तो श्वेतांक ने बड़ी पिक्चर दिखाई है कि देश के युवाओं को कैसा देखना चाहती है बीजेपी। दोस्तों, युवा भी अगर कांवड़ यात्रा पर जाते हैं तो हर किसी की आस्था का सम्मान है, लेकिन क्या यह आस्था होती है? जब आप भोले की भक्ति में होते हैं, भगवान की भक्ति में होते हैं, अगर आपकी कांवड़ खंडित भी हो जाए तो भी गुस्सा क्यों करना है? माफी मांग ले भोलेनाथ से कि चलो मेरी किस्मत में यही लिखा था, अगली बार फिर ट्राई करूंगा। असली शिव भक्तों की सोच ऐसी होनी चाहिए। यह नहीं कि कांवड़ खंडित होने के बाद या कोई गाड़ी टच कर जाए या किसी भी बात पर गुस्सा होकर आप राह चलते लोगों को पीटने लगे। उनके परिवार पर क्या बीतती होगी? आप धर्म कमाकर जा रहे हैं या पाप कमाकर जा रहे हैं? अपने आप में सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर भी बोलने की जरूरत है। जो बेटियों की गाड़ियों पर छलनी छलनी हो गए थे, मां बहन की गालियां निकाली जा रही है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे निकाल रहे हैं। तो ये कौन सी जनरेशन है? क्या कंगना रनौत ज्ञान दे पाएंगी इन लोगों को? क्या देश के प्रधानमंत्री बोल पाएंगे कि शरारती बच्चों की गालियों से मैं बहुत दुखी हूं? एक कल्चरल शॉक है, ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।